अस्सलामुअलैकुम जी। धरती जी शाह में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु असांजी इहा दुआ आहे त जिथे हुजो ख़ुशि हुजो ऐं सदाईं गुलनि जा महकंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो। धरती जी शाम विद अज़रा ख़ान। सो ओवरऑल जेको आहे असांजो हिकिड़ो टाइम ॾाढो सुठो आहे। हमेशह मां चवंदी आहियां पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं असांजी हिन प्रोग्राम जी जेका टाइमिंग आहे स्पेशली उहा मूंखे ॾाढी वणंदी आहे, छो जो शाम जो टाइम जेको आहे उहो यूनिक टाइम हूंदो आहे ऐं माण्हू ॾाढो फ्री थी करे को बि प्रोग्राम पंहिंजी पसंदि जो ॾिसी सघे थो। त असां बि अहिड़ो टाइम चूज़ कयो आहे तव्हांजे लाइ जिते तव्हां फ्री हुजो ऐं पोइ तव्हां पंहिंजे पसंदि जो प्रोग्राम जेको बि तव्हांजी पसंदि आहे उनखे तव्हां ॾिसी सघो। सो बहरहाल असां पंहिंजो प्रोग्राम खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। तव्हांजी ख़बर आहे असांजे पूरे ओवरऑल प्रोग्राम जो जेको मेथड आहे उहो कीअं आहे ऐं असां कहिड़ा कहिड़ा महिमान जेके आहिनि गॾु हूंदा आहिनि ऐं जेके असांखे खोड़ सारियूं शयूं असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ शोबनि सां सलाहियल माण्हू असां वटि ईंदा आहिनि ऐं असां कोशिशि कंदा आहियूं त असां उन्हनि खां अहिड़ा सवाल कयूं जेके तव्हांजा ई सवाल हुजनि। बेसिकली उहे तव्हांजा ई सवाल हुजनि जेके मतिलबु उन्हनि जो जवाबु तव्हांखे घर वेठे मिली वञे, चाहे पोइ उहो स्किन जे हवाले सां हुजे, चाहे उहो हेयर्स जे हवाले सां हुजे, चाहे हेल्थ जे हवाले सां हुजे, चाहे को बि असां जो कहिड़ो बि सवाल थी सघे थो। या हर शोबे सां सलाहियल माण्हू जॾहिं असांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदो आहे त उन जे शोबे सां लाॻेपियल खोड़ सारा सवाल असांजे ज़हन में अची वेंदा आहिनि त यार हीउ सवाल थी सघे थो या हीउ थी सघे थो होस्ट हीउ सवाल करे वठे त असांखे हिन जो जवाबु मिले, या कॾहिं कॾहिं अहिड़ो जवाबु असांखे स्क्रीन ते मिली वेंदो आहे जंहिंजो असां सवाल जो जवाबु ॻोल्हींदा आहियूं। त पोइ असांखे अहिड़ा प्रोग्राम्स जेको आहे उहे ॾिसणु खपनि ऐं उन्हनि मां थोरो घणो कुझु सिखणु खपे, छो जो असां जा ही जेको प्रोग्राम करण जो मक़सदु हूंदो आहे उहो न सिर्फ़ु हिते कलाक या ॿ कलाक वेही करे प्रोग्राम करणो आहे, पर असां बि घणो कुझु सिखंदा आहियूं पंहिंजे गेस्ट मां। छो जो रोज़मर्रा हिकु नयो गेस्ट असां वटि हूंदो आहे त असां बि कुझु न कुझु उन्हनि खां सिखंदा आहियूं। सो बहरहाल तव्हांखे जीअं त ख़बर आहे त लियाकत जोगी साहिब असां सां गॾु हूंदा आहिनि, उन्हनि खे बि असां वेलकम कयूं था ऐं सलाम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? असीं बिल्कुलु ठीकु आहियूं। अवां कीअं आहियो? ऐं बिल्कुलु ठीकु तव्हांजे साम्हूं। ऐं अॼु लियाकत जोगी साहिबु जेको आहे न चवंदा आहिनि हूअं त मल्टी टैलेंटेड माण्हू त आहे ई आहे, पर अॼु ॾाढी मल्टी कलर जी शर्ट बि पाए आहिनि। ॾाढी सुठी थी लॻे स्क्रीन ते त अहिड़ा कलर्स उअं ई सुठा लॻंदा आहिनि। हा, मां असल में ही शाम जी शर्ट्स हूंदियूं आहिनि ऐं धरती जी शाम में इहा शर्ट ज़रूरी आहे। ज़रूरी आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं तमामु सुठो। ऐं उन खां पोइ जेको आहे असांजे प्रोग्राम में जेको जान विझंदो आहे मौसीक़ी, ऐं मौसीक़ी खां सवाइ का बि महफ़िल जेका हूंदी आहे या गैदरिंग हूंदी आहे या को प्रोग्राम हूंदो आहे उहो फिको फिको ऐं बेजान लॻंदो आहे, त उन जी कमी खे पूरो करण जे लाइ असां वटि लाजो भाई हमेशह असां सां गॾु हूंदा आहिनि। उन्हनि खे बि वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। और हमारी दुआ भी यही है कि आप हमेशा खुश रहें। अच्छा लियाकत साहब, जीअं इहो चयो त तव्हां ऐं असां ऐं या लाजो भाउ असां त पूरी पंहिंजो प्रोग्राम जो हिकिड़ो हिसो आहियूं, हिकु ई ॻाल्हि आहियूं ऐं असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त असां अहिड़ा सवाल माण्हुनि खां पुछूं, मतिलबु पर तव्हां खां वरी असां पुछंदा आहियूं न। जी जी। हा, तव्हां खां पुछंदा आहियूं त तव्हांजी जेका साइड हूंदी आहे उहा वरी थोरी चेंज थी वेंदी आहे ऐं तव्हां खां जॾहिं वरी महिमान सवाल कंदा आहिनि ऐं त माना उहो लॻंदो आहे त असां हिकिड़ी ॿियो प्रोग्राम बि ॾिसी रहिया आहियूं। असांजे हिन प्रोग्राम में खोड़ सारियूं वैराइटियूं बि लॻंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां सां महिमान ॻाल्हाईंदा आहिनि। त महिमाननि जी ॻाल्हि अची वई त वरी असां वटि महिमान बि हिकिड़ो अॼु ख़ूबसूरत शख़्सियत असां सां मौजूदु आहे ऐं इलाही सुठो प्रोग्राम थियण वारो आहे अॼु ऐं तव्हांजे लाइ इलाही फ़ाइदेमंद आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे असांजी जेके लेडीज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ प्रोग्राम मतिलबु ख़ासि हूंदो। सो बहरहाल असां वेलकम कयूं था नादोस सैलून जी CEO असां सां गॾु आहे नादिया बलोच, उन्हनि खे असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ अज़रा। और बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा, जैसे हम जिक्र कर रहे थे और मैं अपने इंट्रो में मैंने जिक्र किया और आपका जो ताल्लुक़ है वो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम सैलून की बात करते हैं ना तो उसमें फिर ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फैशन भी आ जाता है उसमें। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो सैलून है ये कब से स्टार्ट किया आपने, किसको देख के आप इंस्पायर हुई या कैसे आपको आया एक जहन में कि मुझे एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहिए? गुड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं जो आपने किया है। अच्छा। कि आप कैसे बन गई हैं, कैसे ब्यूटिशियन बनी। लाइक जिसको जिस तरफ जाना होता है ना तो वो उसी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो बचपन से बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक को यूज़ करना, मेकअप का शौक़ था और उस तरफ भी था। तो स्टडी के साथ साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा था इसका गेटअप का। अच्छा। और इसका ब्यूटी का। तो फिर ये हुआ कि फिर कुछ करना स्टार्ट किया और फिर कोर्सेज़ किया और फिर
करते 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 वो इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, लाइक अल्लाह ताला ने और इतने ज़्यादा वेज बना दिए कि फिर शोबिज़ में भी काफ़ी किया। जब आप शोबिज़ में कर लेते हो तो डेफिनेटली तो फिर तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है ना, मेकअप हो गया, हेयर और इतने लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, गेटअप्स होते हैं, नई डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसमें। तो फिर वो करते करते आज 20 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। नादोस सैलून मैंने बनाया और इसका बहुत अच्छा नाम हो गया और बहुत अच्छा वर्क है। और क्लिफ्टन ब्लॉक 4 पे हमारा नादोस सैलून है और नादिया बरोश मैं हूँ, जो मैंने अपना नादोस सैलून भी बनाया हुआ है। और उसके साथ वर्क करके जब हम इस काबिल हो गए तो फिर मैंने अब वोकेशन इंस्टीट्यूट भी बना दिया, नादोस वोकेशन इंस्टीट्यूट, अच्छा, जहाँ पर हम ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दे के बच्चियों को रोज़गार पे लगाते हैं, इंटर्नशिप दे के और उनको रोज़गार फराहम करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जैसे कहा कि 22 साल हो गए हैं आपके सैलून को माशाल्लाह, और हमारी दुआ है कि ये आगे और 22 साल रहे, बल्कि 22 साल क्या 200 साल रहे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इन 22 साल में सैलून्स के हवाले से क्या क्या चेंजिंग आई है, मतलब काम के हवाले से? ज़बरदस्त क्वेश्चन है अज़रा। बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग्स आई इस पीरियड में। और मैं समझती हूँ कि अगर आप ब्यूटी फील्ड में, बल्कि किसी भी फील्ड में, तो दौर के हिसाब से आप चलें। और ब्यूटी तो वो है कि आप अगर फैशन के हिसाब से नहीं चल रहे तो फिर तो आप बहुत पीछे रह जाते हो। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी उन चेंजिंग लेकर आनी पड़ती है जैसा कि फैशन आ जाता है। कलर्स पे हो, हेयर कलर्स पे हो, या मेकअप में चेंजिंग आ रही हो, या फिर स्किन की कोई मशीनरी चीज़ें आ रही हो, तो हमें उन्हीं चीज़ों को रखकर और क्लाइंट को एंटरटेन करना पड़ता है, क्योंकि दौर के साथ आपने चलना है। तो मैंने जब तक अभी 20 ईयर्स में बहुत स्टेप्स देखे हैं, अब टोटली चेंज है, टोटली चेंज। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो फिर भी ये था कि ब्यूटिशियन को इतना मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि आपने जो तैयार किया लोग कहते थे बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर हम बिफोर 20 जाते हैं। और बिटवीन 20 फिर भी लोगों को अवेयरनेस थी, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि उनके पास खुद भी बहुत अच्छा कॉस्मेटिक है और चैलेंज बन चुका है सैलून्स के लिए कि क्लाइंट के पास अवेयरनेस भी है, क्लाइंट के पास कॉस्मेटिक भी खुद है और उसकी क्वेश्चनिंग भी बहुत डिफरेंट है। तो हमें उसके हिसाब से नॉलेज और उस चीज़ को, कॉस्मेटिक और उस ब्रांड को रखना पड़ता है। तो बहुत टोटली चेंज हुआ है जो मैं देखती हूँ। जैसे सोशल मीडिया एकदम से उस पर आ गया, तो मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो चेंज आया है। बिल्कुल है। अच्छा, हेयर के हवाले से मैं एक सवाल करूंगी कि जैसे आपने चेंजिंग की बात करी, तो बहुत सारी चेंजेस आपने देखे 22 साल में। तो अभी तो आपको पता है कि हर किसी को मतलब अवेयरनेस है इस चीज़ की कि अगर मैं बाल डाई करवाने जा रही हूँ या हेयर कलर के लिए जा रही हूँ तो वो कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नहीं। तो आपके सैलून में जो है वो किस तरह इस पे काम होता है बालों पे, क्योंकि बाल बहुत एक नाजुक हिस्सा है हमारे लिए, स्पेशली जो लेडीज़ है। तो कलर्स के बाद काफ़ी ऐसा होता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो आप किस तरह के कलर्स यूज़ करती हैं? बिल्कुल, अच्छा, हेयर हो या स्किन हो या नेल्स हो, तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट मेन काम करती है, अगर हमने प्रोडक्ट पे अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर बाल भी डैमेज होते हैं, स्किन भी डैमेज होती है। जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह नादोस का एक अपने स्टैंडर्ड लेवल है, तो हम एक बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो हेयर कॉस्मेटिक में हो या ब्यूटी कॉस्मेटिक में हो, तो वो हम ब्रांड के साथ काम करते हैं। सेकंड ये कि अगर मेरे पास 15 ईयर से क्लाइंट रिपीट हो रहा है तो इट्स मीन कि मैं उनका वर्क अच्छा कर रही हूँ, उनके बाल सेव हैं, आज भी उनके बाल अच्छे हैं, वो आए दिन चेंजिंग करवाते हैं, तो हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। और सेकंड ये कि हम बहुत जल्दी का काम नहीं करते। अगर 2 डेज़ भी लगते हैं या 3 डेज़, तो हम क्लाइंट को 2 दिन भी बुलाते हैं कि आपके कलर का काम ऐसे होगा। ये नहीं कि एक ही दिन में जो है क्लाइंट आया और उसका काम जो है करके उसके बाल सारे ख़राब हो गए। पहले स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कि बाल हेयर पे इनके काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और फिर जब होता है तो वो फिर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर कट डाउन, हम हैवी कट डाउन्स पे नहीं जाते, हैवी ऐसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते बहुत जल्दी रिजल्ट जिस पे आ जाए, ठीक है। स्लोली रिजल्ट होता है, बट ये कि मॉइस्चर बालों में रहे, बालों का मॉइस्चर ना जाए और बाल डैमेज ना हो। मेन पर्पस पहले हमारा ये, जिसकी वजह से नादोस पे अब तक क्लाइंट कंटिन्यू है। सही। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा भी जो है वो हेयर्स के हवाले से है कि रिबॉन्डिंग और स्टेंसो और केराटिन वगैरह में क्या फ़र्क है? हाँ, रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो और रिलैक्सिंग ये सब तो काइंड ऑफ स्ट्रेटनिंग ही है। अब हम अगर केराटिन की बात करते हैं, केराटिन लाइक अ ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, वो टोटली 100% स्ट्रेटनिंग नहीं है। और वो आया भी इसलिए था कि जो लोग, जैसे हम शोबिज़ में हैं, आप भी जैसे प्रोग्राम्स कर डेली ब्लो ड्राइज और आयरन हो रहे हैं, तो बालों को सेव करने के लिए वो जो है केराटिन ट्रीटमेंट होता था। तो अब हमारे यहाँ पर काफ़ी लोगों का, 50% लोगों का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो केराटिन को भी लाइक अ काइंड ऑफ स्ट्रेटनिंग समझ रहे हैं, जबकि इट्स रॉन्ग।
तो केराटिन एक ट्रीटमेंट है और केराटिन में स्टेप ऐसा है कि फ्रीज आउट हो जाता है जो जीरोस पे होता है। केराटिन 0 हम करवाते हैं उस पर, और 1 नंबर पे जब हम करवाते हैं तो वो आपका बालों का कर्ल्स खोलता है, और जब हम उसको और हाई वॉल्यूम पे लेके जाते हैं केराटिन को तो वो बालों की स्ट्रेटनिंग करता है। अच्छा। ठीक है, सिर्फ केराटिन जो है वो स्ट्रेटनिंग नहीं है, वो एक हेयर ट्रीटमेंट है। अच्छा, मैं प्रोटीन के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जब प्रोटीन हम लेने जाते हैं किसी भी पॉलर में, तो कौन सा प्रोटीन हमारे लिए अच्छा होता है? क्योंकि जब आपके बाल गिर रहे होते हैं, जब खुश्की या डैंड्रफ आ जाता है, तो उसके लिए हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, या एक ही है या इसमें भी क्वालिटीज़ हैं? हाँ, देखिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा सा घर में भी ख़वातीन कर सकते हैं। अच्छा। प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो एक अच्छा सा मास्क ले लें, पहले शैम्पू कंडीशन के बालों के अकॉर्डिंग, और एक मास्क ले लें, हेयर मास्क लगा के, और गर्म पानी जो होता है वेट उसमें करके टॉवल को और हेयर पे मास्क लगे हुए पे लपेट दें बालों को, 10-20 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद जब उसको खोलेंगी तो वो ट्रीटमेंट हो चुका होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो स्टेप करते हैं, डीप ऑयलिंग भी करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोटीन करवाने ट्रीटमेंट आता है तो मास्क की क्वालिटी होती है, हेयर मास्क, शैम्पू अच्छा हो, मास्क अच्छा हो, कंडीशनर अच्छा हो, जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा। अगर डैंड्रफ की क्लाइंट आ रही है या हेयर फॉल की आ रही है तो हम उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट उठाते हैं कि डैंड्रफ क्लाइंट का अलग ट्रीटमेंट है, उस पर लिखा हुआ बाकायदा डैंड्रफ और हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम है, या ऑयल स्कैल्प है, स्कैल्प जिनका ऑयल होता है, ऑयली ज़्यादा होता है, बाल बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाते हैं, तो ऑयली स्कैल्प का हम ट्रीटमेंट प्रोटीन अलग उठाते हैं। तो उससे पहले हम स्टेप करते हैं ऑयलिंग का, हेयर ऑयलिंग करते हैं, देन हम उसको स्टीम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर शैम्पू करके, कंडीशनर करके और मास्क लगा देते हैं। मास्क के बाद स्टीम दे के हम उसे रिंस आउट कर देते हैं, जस्ट वॉश। ड्रायर मना करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट के बाद आप हेयर ड्राई ना करें। बहुत अच्छा। और बहुत सारे और सवाल हैं जो आपसे मैं करूँगी, और बहुत सारी हमारी सिंधी में कितने कचहरी वो हमारी रहती है, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है तो वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾायूं। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था धरती जी शाम में। ऐं असां वटि ख़ूबसूरत असांजी जेका सेलिब्रिटी आहे मौजूदु आहे, ऐं ॾिसो ॾाढो फ़ाइदे जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए रही आहे हेयर जे हवाले सां, ऐं जेको असां रिबोनिंग या एक्सटेंसो कराईंदा आहियूं त उन में छा फ़र्क़ु आहे, केरेटिन में छा फ़र्क़ु आहे, त तव्हांखे मुंहिंजे ख़्याल में क्लियर थी वियो हूंदो। ऐं असां प्रोटीन जे लाइ चवंदा आहियूं त यार ठीकु आहे असांखे पॉलर ते वञी प्रोटीन वठूं, पर असांखे ख़बर हुजणु खपे त अगरि असांखे हेयर फॉल आहे या असांखे डैंड्रफ आहे त उन हिसाब सां बि जेको आहे असांखे अलॻि अलॻि प्रोटीन वठणु घुरिजनि। सो बहरहाल घर में बि हुननि ॿुधायो त तव्हां घर में बि को सुठो मास्क लॻाए करे प्रोटीन वठी सघो था। बहरहाल हाणे हलूं था लियाकत जोगी साहब जी तरफ़, ऐं जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में पहिरियां मां मैडम खे ॿुधायां तव्हांजे लाइ त तहाँ हुआ तो पानी ही ऑब्जर्व कंदा आयो। अच्छा, मैं आपसे इस सवाल पे आ जाती हूँ, उर्दू में बात करूँगी जैसे मैडम भी समझे। वैसे आपको सिंधी समझ आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। फुल या लिटिल बिट? नहीं आती है बिल्कुल। अच्छा, आती है। अच्छा, आप जैसे भी हमारा कोई भी मेहमान आता है आप उसको ऑब्जर्व करते हो देख के, आपने मैडम की पर्सनैलिटी से क्या ऑब्जर्व किया है? देखें, वैसे तो आपने तारुफ ले लिया, हाँ। और उस तारुफ में सब कुछ आ गया, हाँ। लेकिन उससे पहले मैंने हाथ देख लिया था इनका। अच्छा। जी हाँ, इनका मैंने हाथ देख लिया था और अंदाज़ा कर लिया था। मैडम, हाथों की 4 किस्में होती हैं, वाटर, फायर, एयर, अर्थ। आप वाटर हो। वाटर हम बोलते हैं आर्टिस्ट को, एक ऐसी खातून जिसका आर्ट बहुत अच्छा हो। इनका जो मेजर काम होता है वो फैशन डिज़ाइनिंग होता है, फिर इसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फिर इसके बाद ब्यूटिशियन, सिंगर भी होते हैं, मॉडल भी होते हैं, फोटोग्राफर भी होते हैं, पेंटर भी होते हैं। हर वो जगह जहाँ क्रिएटिविटी आती है वहाँ पे आप बहुत अच्छे होते हो। बिल्कुल ऐसे है। दिल से लग रही है आपको बात? हाँ, अच्छा, ऐसा है। तो ये हर टेरो जगह- कार्ड के जरिए जो बताते हैं ना, मतलब आप पूछ सकती हैं कोई भी सवाल अगर करना चाहें इनसे कि आपका कोई काम है, आप वो बताएं कि मेरा ये होगा नहीं होगा, आपको बता देंगे। तो बुनियादी तौर पे क्रिएटिविटी जहाँ भी आती है वहाँ पे आप बहुत अच्छी हो। एक चीज़ जो मैंने आपके हाथ में देखी और वो वाटर के पास आम तौर पे होती है, और वो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत क्रेजी हूँ, काम होना चाहिए, वर्क उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। स्ट्रेस पे अपनी हेल्थ भूल जाती हूँ। अच्छा, सच है। स्ट्रेस की 2 किस्में होती हैं, एक होम बेस्ड स्ट्रेस होता है और एक आपका वर्क स्ट्रेस होता है। आपने दोनों जगह पे स्ट्रेस लिया हुआ है।
घर पे भी स्ट्रेस रखती हैं और बाहर भी स्ट्रेस रखती हैं। मुझे लगता है वर्किंग लेडी जो होते हैं वो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेती है घर को, और उसको तो हम चाहते हैं कि हमें परफेक्शन बहुत चाहिए होती जी हाँ। है, इस वजह से इसको कहते ये वाला स्ट्रेस कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। जी हाँ, वो परफेक्शन जो है और वो जो स्ट्रेस है या एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है, वो मैं कहता हूँ कि आप अंदर से खुद निकालते हो, बाहर से नहीं आती। हाँ। तो आप कह रही हो कि आपको परफेक्शन चाहिए होती है, तो उसकी वजह से आपके पास ये स्ट्रेस होता है। यू आर स्ट्रेस मेकर, आपकी अपनी फैक्ट्री है। अच्छा, इतना स्ट्रेस लेती हैं आप? नहीं, मैं स्ट्रेस बनता है ऐसे है कि लाइक मैंने कहा ना, परफेक्शन जब चाहिए होती है तो कोई भी हमारा इवेंट हो रहा है, कोई क्लाइंट आ रहा है या मेरे पास बहुत ज़्यादा क्राउड है या मुझे कहीं जाना है, तो वो परफेक्शन में ना सबको पूरा लाइन अप करना पड़ता है, स्टाफ को भी, मैनेजर को भी, फिर घर पे जो मेड है उनको, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट हैप्पी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मैंने इनके हाथ की लकीरें नहीं देखी। मैं आ जाऊं? हाँ, अगर आप आ जाएंगे। मैं आ जाऊं, मैं sure। अगर आपका माइक इजाजत देता है तो। हाँ माइक हाँ, लगा बिल्कुल, हुआ है? माइक तो बिल्कुल फिक्स है। हाँ, देखते हैं आज मैडम आप क्या ऐसे करें हाथ। ऐसे? जी जी, अब ये वाला हाथ देखूंगा जो अंगूठा ऊपर है, ये वाला हाथ जी। ये दिल की लाइन, ये दिमाग की लाइन, और इसमें 2 लाइनें नजर आ रही हैं आपको। ये आपकी लाइफ लाइन, इसमें भी 2 लाइनें, ये भी आपको नजर आ रही है। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अभी आपके पास एक्टिवेट होनी है। और ये जो बारीक 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 लाइंस है ना, इसको मैंने स्ट्रेस बोला है। ठीक है। और इसके अलावा ये आपकी फैमिली की, ये आपके कारोबार की, काम की, ये आपकी शख्सियत की लाइन है, तो फिंगर्स हैं। ठीक है। विल पावर की का स्टाइल में आपका देख रहा हूँ और ईगो का स्टाइल देख रहा हूँ। बैठे हैं आप। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप दिल की बड़ी नहीं, बहुत बड़ी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी नहीं, आप एबनॉर्मल हद तक बिगाड़ेड हैं। बिल्कुल ऐसे। खर्चे, दोस्तियां, फ्रेंडशिप सर्कल, सलाम दुआ बहुत ज्यादा। हाँ, दोस्तों के दोस्त। अच्छा, हाँ, बहुत अपने ज्यादा। लोग जो हैं अब तक सब चल रहा है, सबका, फैमिली का भी ख्याल करना, दोस्तों का भी, अपने भी, क्लाइंट्स भी, लोग भी, सब। हर जगह आपकी जान पहचान है, बल्कि लोग आपके पास जान पहचान के लिए आते हैं कि फलां जगह काम है, वो करवा दीजिए। अच्छा, जी ऐसा हाँ, होता है। ऐसे वाह, भी वाह, मेरी बहुत इतनी सलाम दुआ है आपकी। बिल्कुल एक ऐसे। और चीज मैं आपको बताऊं, आप किसी इवेंट में तैयार होके जाएं, आपको नजर लगेगी। हाँ, लगती है बहुत। ठीक है। True। आपके अचानक सर में दर्द हो जाए या कमर के निचले हिस्से में दर्द हो जाए तो समझे अभी अभी लगी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आज उसको उतारे कैसे फिर? सुबह भी नजर को करके आई हूँ। अच्छा, उतारा मतलब होता है। पता है उनको? हाँ, पता है उनको। कि कैसे? अच्छा, मैंने आपको दिखाया कि आपके दिमाग में 2 लाइनें हैं। ठीक है। आप वाटर हो, मैंने आपको ब्यूटिशियन बोला। अभी तक आपके साथ जो तारुफ हो रहा है वो इसी का हो रहा है कि आप एक ब्यूटिशियन हो। ठीक है। लेकिन 2 लाइनों का मकसद है यू आर मल्टी टैलेंटेड। यस, मैंने बताया कि मेरे और भी बिल्कुल, वर्क हैं, हाँ। बहुत अच्छे वर्क हैं। यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड। बिल्कुल ऐसे। यू आर हरफन मौला। हाँ, फन बोला। बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ बिल्कुल सही है, परफेक्ट। जिस काम में लगाए उसमें जो काम दिया जाए, जब दिया जाए, ये खातून कर लेती हैं। वाह, वाह, ये ना नहीं करती। जबरदस्त। फ्रॉम द फर्स्ट डे रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। बिल्कुल ऐसा है। वाह, ये बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, बहुत बहुत अच्छी टीम वर्क कर सकती हूँ, बहुत अच्छा अच्छी लेडी, टीम चला सकती मैंने आपको बताया अभी कि आपके पास आपकी लाइफ लाइन में भी 2 लाइनें हैं। देखी थी नीचे आके? हूँ। जी जी। 2 लाइनों का मकसद है, एक वो लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मकसद बताऊं पहले आपको। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फॉर्मेट ऑफ लाइफ। सुनिएगा, एक लाइन वो है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, आपको आपके पेरेंट्स ने दी है, या फिर आपको आपके इन-लॉज ने दी है। और जो दूसरी लाइन है वो प्योर आपकी है, वो आपने खुद डेवलप की है, वो आपने खुद बनाई है। अब जरा सुनिएगा, जो लाइन आपको मिली थी और जो आपने लाइन बनाई है वो उसमें बहुत फर्क है। बहुत फर्क आपने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है बिल्कुल ऐसे। क्वालिटी ऑफ लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही है, परफेक्ट। जो जिंदगी मिली थी और जो जिंदगी बनाई है, इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, कोई है सवाल आपके जहन में जो आप पूछना चाहें कि मैं जैसे इन्होंने कहा कि आपके लिए आप मल्टी टैलेंटेड के साथ जो भी आपको टास्क दिया जाता है वो आप फौरन से कर बिल्कुल लेते ऐसा ही हैं, है, तो perfect अभी है। कोई ऐसा कुछ दिमाग में आपके चल रहा है कि मैं इस पे काम करूं कि मतलब वो सवाल आप कर सकते हैं? मेरा ऐसा है कि मेरा एक एम है और मुझे वहाँ तक वो जाना है, तो वो फिर
उसके लिए मुझे क्या करना है या क्या है, क्या आ रहा है वो मतलब बताएं। उसमें आप कामयाब होंगी या नहीं वो बताएं। कामयाब तो मैं हूँ। माशाल्लाह। ऑलरेडी पता है कि मैं नहीं, न सिर्फ कामयाब हैं बल्कि मैंने इनको बताया ना कि इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। जो अपग्रेड वाली पोजीशन है वो इनकी ओपन है, ये बार बार अपने आप को ऊपर लेके जाएंगी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये टैरो कार्ड्स हैं, इससे आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। ठीक है, आप जो पूछती हो उसका जवाब। पामिस्ट्री में आपकी शख्सियत का पता चलता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मैं उसका जवाब दूं। हाँ, लाइक मुझे जिस तरह मैं वर्क कर रही हूँ, हाँ। अब जिस तरह मैंने काम स्टार्ट किए हुए और भी वोकेशनल के भी और सैलून भी है और मेरे लाइक और भी मतलब इसी फील्ड में बहुत सारा वर्क है और मेरा एक एम है, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे कुछ करना है, तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, क्या आ रहा है, आप वो बताएं। मैं बता देता हूँ। देखिए आपके लिए क्या जवाब आता है। खातून, ये मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। आपका जो भी काम है, जो अभी आप जिसको प्लान कर रही हैं या जिसके लिए आपने सोचा हुआ है, उसका उसी काम का पास्ट है, उसी का प्रेजेंट है और उसी का फ्यूचर है। ठीक है। अच्छा, ये काम आपने अब से नहीं, काफ़ी अरसे से सोचा हुआ है। जिसकी वजह से इसकी जो करने की अभी तक स्पीड है वो बहुत स्लो है। हाँ, बहुत स्लो है। हाँ। उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे या तेज़ी नहीं दिखा सकी। हाँ, ठीक है, ये कार्ड है। आप ऐसे कि जैसे आप एक दुम्बे के ऊपर बैठी हुई हैं और वो दुम्बा सफर कर रहा है। आपने, आपके पास घोड़ा नहीं है जो भागे दौड़े, या कश्ती नहीं है जो आगे जाए, या जहाज भी नहीं है, तो आपकी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो है। इस वक्त थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आपके पास आ गई है उसी काम के हवाले से। वो नेगेटिविटी बाहर से भी आ सकती है, जिनके साथ मिलके आप काम कर रही हो, या फिर आपके अंदर से भी आ सकती है कि आदमी थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। हाँ, इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो आपकी पोजीशन है, छोड़ दो, लीव इट। हाँ, हाँ, इस वक्त आपके पास जो पोजीशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन असल कार्ड है ये, और दिस इज सक्सेस। आपने अपनी सक्सेस उठाई हुई है और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स को दिखा रही हैं कि मैं जो चाहती थी वो हासिल कर चुकी हूँ। तो माशाल्लाह से ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, मैं ज़रा 1 2 3 का वो बता दूं। अगर आज ये कार्ड 5 का होता तो मैं समझता कि एवरेज, 4 का होता तो कहता बिलो एवरेज, 6 का है तो मैं कहता हूँ अबव एवरेज। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में आप अबव एवरेज अच्छी रहेगी। वाह वाह जबरदस्त। और ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 3 महीने। 3 महीने के बाद आप अपनी सक्सेस हासिल कर लेंगे। थैंक्स गॉड। 3 महीने के बाद इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह। आपने जो सितंबर, अज़ला अक्टूबर, भी नवंबर प्रोग्राम कर रहे होंगे, ठीक है ना? हाँ। और जी, मैं जी, ये बिल्कुल। 3 मंथ्स के बाद डेट नोट कर आप लें। आइएगा। ऑफ कोर्स मैं आपको टाइम पीरियड भी बता रहा हूँ। ये जो सर्दियां आएंगी, आने वाली जो सर्दियां हैं जिसको हम विंटर कहेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये काम अपनी जगह पा चुका होगा। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। Thank you so इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और 3 महीने के बाद मतलब ये बात जो है ना, फिर हम बस प्रोग्राम ठीक है, के वो जरिए dates note बताएंगे। कर लें और मुझे फिर बुला जी लें उसी बिल्कुल date पर, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है तो ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी असां पंहिंजी कचहरी खे कंटिन्यू कंदासीं। वठो था ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था धरती जी शाम में, ऐं असांजा ख़ूबसूरत महिमान असां सां गॾु आहिनि। अच्छा, हाणे असां जेको सवाल कंदासीं उहो फेशियल्स जे हवाले सां हूंदो, छो जो अमूमन असां लेडीज़ खे ॾाढो फेशियल जो क्रेज़ हूंदो आहे, त असां फेशियल करायूं सुठे खां सुठो। हर पॉलर वारी खां इहो ई सुवाल हूंदो, सुठो फेशियल कहिड़ो आहे, सुठो फेशियल कहिड़ो आहे। त हाणे जेको आहे नादिया खां पुछंदासीं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हर किसी क्रेज़ होता है कि अच्छा फेशियल बिल्कुल, रहे, हाँ, बिल्कुल। जिसमें स्किन भी सही रहे और टाइटनिंग भी आए, वाइटनिंग भी आए, और वो जो चेहरे पे थोड़े बहुत दाग धब्बे होते हैं वो भी चले जाए। आजकल हाइड्रा फेशियल या बहुत सारे फेशियल्स आए हुए हैं ना, तो बेसिकली कौन सा फेशियल लेना चाहिए स्किन के लिए, कौन सा बेस्ट होता है? अच्छा, स्किन सबकी डिफरेंट होती है स्किन, और टाइप ऑफ स्किन ही फेशियल स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जितना डेफिनेटली ब्रांड अच्छा होगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। बिल्कुल। इसी तरह से 10 क्लेंजर्स रखे हुए हैं और वही ब्रांड पे आ जाते हैं अगर हम, सही। तो जितना टॉप ब्रांड होगा उतना रिजल्ट उसका अच्छा होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सक रहा, हम बैलेंस बात करते हैं, हाँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई 10,000 का क्लेंजर ले ले, राइट। तो क्या वो क्लिनजिंग नहीं कर सकता? ऐसा नहीं सही। है। तो क्लेंजर वक्त तो क्लीनिंग का करता ही है। तो आपका जो भी रेंज का होता है क्लाइंट का, वो क्लेंजर ले लें, और क्लेंजर, टोनर और एक मॉइस्चराइज़र डेफिनेटली अपने ड्रेसिंग पे या वॉशरूम में अपने लाजमी रखें, ताकि जब वो फेस वॉश करे हाँ। तो फेस वॉश के बाद क्लेंजिंग, क्लेंजिंग के बाद अपना टोनर कर ले, और वो फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, लाइक ए सन ब्लॉक। सही। सन ब्लॉक वो जो मॉइस्चराइज़र के साथ हो,
ये डेली रूटीन होनी चाहिए। एक फेशियल आप जितना भी अच्छा सैलून से करवा लेंगे और उसके बाद अगर आप होम केयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो तो फिर मेंटेन ही नहीं रहेगा ना। तो स्किन पे एक तो फेशियल आप जब भी करवाएं बहुत अच्छा फेशियल करवाएं। और अगर आप जिस तरह बात क्वेश्चन पूछ रही हैं कि एक साथ इतनी चीज़ों का रिजल्ट राइट, आपने कहा टाइटनिंग भी हो जाए, वाइटनिंग भी हो जाए और स्कार्स भी रिमूव हो जाएं, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि हाइड्रा फेशियल जो है वो करवाया जाए। हाइड्रा फेशियल नॉट लाइक अ फेशियल ओनली, इसमें आता है ये एक पोर्स का भी क्लोज करने का काम कर रहा होता है, वाइटनिंग की तरफ भी लेके जाता है, लिफ्टिंग की तरफ भी लेके जाता है, कंटूरिंग की तरफ भी लेके जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मशीन हाइड्रा एक मशीन है, ठीक है। हाइड्रा के साथ जब वर्क कर रहे होते हैं और सेक्शन उसका आता है, उसमें जो है वो RF आता है, कंटूरिंग करता है, फेस फीचर्स बनाता है। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी में एक मरतबा हाइड्रा कराया और हम ठीक हो जाए, तो मैजिक तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी सेटिंग्स होती हैं, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्लाइंट के फेस पर है तो मे बी वो 5 सिटिंग में जाएगा। और एक नॉर्मल स्किन है, वो सिर्फ एक स्किन को पोर्स क्लोज करके ग्लोइंग चाहती है, तो वो 3 सिटिंग में हो जाएगा। फर्स्ट में रिजल्ट मिल रहा होता है, लेकिन उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, और किसी की ज़्यादा है तो फिर 10 तक भी जाती है सिटिंग्स, मतलब महीने में, मंथली। स्टार्टिंग में 28 डेज में ले लेंगे 2 सिटिंग, और फिर हम मंथली उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो आपके अगर स्किन खराब है तो आपको थोड़ा सा तो, और या ज़्यादा अच्छा चाह रही है, नहीं भी खराब, आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, तो उसको थोड़ा सा तो आपको केयर में एक्सपेंस करना पड़ेगा, राइट। बहुत ज़्यादा घरों में बैठ के बहुत ज़्यादा वाइट बाल, वो फैशन भी जा चुका है। अब वो देखते ही वो बहुत ज़्यादा एक अलग सा फील आ रहा होता है। हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं ऐसा ब्लीच आप करें जो गोल्डन ना हो बाल, तो वो एक स्टैंडर्ड में भी आ रहा होता है। और हाइड्रा फेशियल से बिफोर भी हम ब्लीच नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेज़र भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ब्लीच वाला बाल, वाइट के गोल्डन हेयर नहीं चाहिए होता। तो ब्लीच इतना ना करें, जाके स्किन को क्लीन करें, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो वो हाइड्रा फेशियल करता है कंप्लीट, लेकिन उसके साथ भी अच्छा ब्रांड यूज़ हो रहा हो तो लाइक अ क्लेंजर, अगर उस पर भी क्लेंजर भी यूज़ हो रहा है, उसमें डीप क्लेंजर भी यूज़ हो रहा है, उसमें मास्क भी यूज़ हो रहा है, उसमें सीरम्स यूज़ हो रहे हैं, तो अगर वो अच्छी ब्रांड्स के यूज़ हो रहे हैं तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट आएगा और स्किन ग्लोइंग करेगी, टाइटनिंग करेगी, पोर्स उसके क्लोज होंगे। अच्छा, आपने जैसे सन ब्लॉक की बात करी, तो सन ब्लॉक के लिए मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप थोड़ा क्लियर कर दें कि हमें एक जहन बनाया होता है हमने कि हाँ, हमें जब बाहर निकलना है धूप में या सन के सामने तो हम सन क्रीम लगाएंगे, लेकिन जब हम किचन में जाते हैं तो उसको अवॉइड कर देते हैं। अजरा, मैं ये कहूँगी कि बहुत पहले तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि हम बीच पे जाएंगे फॉर पिकनिक तो हम सन ब्लॉक ले लो भाई, हाथों पे और उस पे लगा लिया। लेकिन अब मैं ये कहूँगी कि क्लाइमेट, और अगर हम इस तरह से देखा जाए एनवायरनमेंट, उस हिसाब से तो पोल्यूशन और इस तरह से इतने ज़्यादा हो चुका है चीज़ें, और स्किन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, तो हम थोड़ा बहुत जो कंट्रोल कर सकते हैं वो सन ब्लॉक करता है, बिल्कुल, ठीक है। अब सन ब्लॉक, आप मॉर्निंग उठे, आपने फेस वॉश, क्लींजिंग चीज़ें की और सन ब्लॉक लगा लिया, आपकी छुट्टी है, आप घर पर बैठे हुए हैं या हाउस वाइफ हैं, वो कुकिंग कर रही हैं, किचन में जा रही हैं, काम घर का कर रही हैं, तो वो लगा रहे फेस पे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र उसके अंदर होना चाहिए, मैंने जैसे बताया सन ब्लॉक में, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें रिंकल्स नहीं आते। जितना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाएगा फेस पे, हैंड्स पे, फीट्स पे, इवन कि बॉडी पे, तो रिंकल्स नहीं आते। तो सन ब्लॉक के अंदर मॉइस्चर ऐड हो तो वो सन ब्लॉक लगाना चाहिए। तो मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक दोनों का काम जो है वो आपको उस प्रोडक्ट में मिल जाएगा। अच्छा, सन ब्लॉक के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपका कलर थोड़ा, चलो स्किन के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन आपका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा वो डल कर देता है, क्या ये सही है? अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैं सन ब्लॉक लगाता हूँ तो फेस ऑयली हो जाता है। मैं मेल भी पूछ रहे होते हैं, सन ब्लॉक लगाता हूँ तो बहुत ज़्यादा काला लगने लगता हूँ, डल हो जाता है फेस। तो ऐसा नहीं है, सन ब्लॉक कुछ ऐसे भी जिसमें थोड़ा सा बेस ऐड होता है, लाइक वाइटनिंग की तरफ होता है, तो वो भी उसके अंदर है। और अगर फीमेल कर रही है तो अगर कहीं बाहर जा रही हैं तो मॉइस्चराइज़र, अच्छा फिर मैं आपको भी आगे कॉस्मेटिक में भी बताऊंगी कि मॉइस्चराइज़र कितना ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र लगाने से लोग डरते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो फेस हमारा डल हो जाएगा, मेकअप मेरा ख़राब हो जाएगा, मैं करूँ मॉइस्चराइज़र लगाऊँ ना लगाऊँ मेकअप से पहले, तो नहीं, मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अगर मॉइस्चराइज़र आप लगाओगे तो स्किन रिंकल नहीं होगे, डैमेज नहीं होगा, पैचेस नहीं पड़ेंगे, तो ये चीज़ है। और सन ब्लॉक आप जो कह रही हैं, तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है विद मॉइस्चराइज। और ये बिल्कुल नहीं कर रहा होता, उसके अंदर टाइप्स होती हैं, लाइक अगर जिस तरह से वो आप कह रहे हो ना डल हो जाता है, तो उसमें बेस होती है। अक्सर सन ब्लॉक ऐसे भी जिसमें वाइटनिंग इफेक्ट भी आ रहा होता है, जिनको ज़्यादा जो कॉन्शियस है वो कर लें।
और अगर फीमेल्स हैं सनब्लॉक लगा लिया, लाइट से अपना बेस कॉम्पैक्ट हल्का सा ऊपर लगा के फिर बाहर चली जाएं, तो वो ना तो डल फेस दिखाएगा ना ही कॉम्प्लेक्शन खराब सही। होगा। अच्छा, जैसे हमने फेशियल की बात की, ऐसे में एनी पेडी भी आ जाते हैं ना, हाथों पैरों का भी तो ख्याल रखना जरूरी बहुत होता है ज़रूरी, बहुत खवातीन के ज़रूरी। लिए कि आजकल तो मर्द जो हजरात है वो अब हम दोनों के लिए हमसे बात ज़्यादा करते हैं, है। बिल्कुल। तो ये इसमें भी कोई वैरायटीज या इसमें भी कोई ऐसी चीजें हैं जैसे हम कहते हैं हाँ चलो मैनी पेडी तो हमने कर लिया, लेकिन मैनी पेडी में भी जब पार्लर पे जाओ तो वो कहते हैं आपको कौन सा मैनी पेडी चाहिए, तो इसमें क्या है? बिल्कुल सही। एक होता है नॉर्मल, एक होता है स्पा के साथ, एक होता है जी वो जिस तरह से स्किन हाइड्रेट, वो प्रॉब्लम तो है ना, इसमें भी ड्राइनेस हो जाती है, अच्छा। हैंड्स में भी, फीट में भी, बिल्कुल। ठीक है, तो ड्राई उसमें होता है, तो मॉइस्चराइजिंग रिच तो प्रोडक्ट पर ही होता है कि वो जितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करते जाते हैं वैसे ही उसकी डिमांड भी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक मैनिक्योर पेडिक्योर अच्छा आप सैलून से करा लेते हो मंथली और उसको भी आप टेक केयर करते हो होम रेमेडीज़ के साथ, तो भी अच्छा होता है। मॉइस्चर करना, ठीक है, सही। और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें मैनिक्योर पेडिक्योर की या घर में रखें फेस की, तो उससे पढ़ लेना चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इवन के जो एक्नी वाले होते हैं, एक्नी जो प्रॉब्लम होता है, वो लोग क्या करते हैं कि इतना ड्राई यूज़ कर लेते हैं कि बस एक्नी ख़त्म हो जाएगा, शायद हर चीज़ को ड्राई प्रोडक्ट लगाते हैं एक्नी, तो एक्नी जो अपना जो नेचुरल मॉइस्चर स्किन का होता है वो भी आउट हो जाता है, जिससे क्या होता है और मजीद प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो मॉइस्चर ना ख़त्म किया जाए, हर प्रोडक्ट में मॉइस्चर हो। तो मैनिक्योर पेडिक्योर का ये कि नॉर्मल मैनिक्योर पेडिक्योर एक वाइटनिंग आ जाता है, कुछ को हम पॉलिश के साथ करते हैं, स्किन पॉलिश करके फिर हम मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स पे भी होता है। अच्छा, तो मतलब हम अब आपके सैलून पे आएंगे और मैं और लियाकत साहब दोनों आएंगे, तो ये तो वहाँ पे किस्मत बताएंगे, मैं फेशियल करवाऊंगी। बिल्कुल मोस्ट वेलकम आप लोग। वहाँ पर ये तो मतलब जाहिर सी बात है, जहाँ सैलून होगी वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, तो वो तो हर कोई चाहेगा ना कि मेरे साथ क्या होगा, मैं जो चाहती हूँ होगा नहीं होगा, तो ये तो उसमें लगे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका, तो वेलकम, बिल्कुल आपके लिए तो है, आप आए। तैयार तो इहो मतलब हाणे असां डन था कयूं, डन ना असां जेको एस्थेटिक जेको डॉक्टर जेके स्किन जे हवाले सां डॉक्टर था अचनि, सोडे बि हलंदासीं, जेके एस्थेटिक ईंदा हाँ, बिल्कुल, तव्हां ब्यूटिशियन में मतलब कंहिंखे छॾिणो न आहे। ना आहे। अच्छा, इहो वरी मां तव्हां खां पुछां त इहो सही हूंदो असांजे लाइ? इहो काट मां ॿुधायो, तव्हां ईअं कयो, पंहिंजे डायरेक्टर खे चओ कोई बिल्डर घुरायो। जेको फ़ाइदो वरी माना सुठो वठूं। हा। हा, न उहो बि घुराईंदासीं, छो कोन। असांजे प्रोग्राम में त तव्हां ख़बर आहे न त हर शोबे सां लॻे पियल माण्हू। अच्छा, असां हूअं जीअं लास्ट प्रोग्राम में पंहिंजे प्रोग्राम जे हवाले सां कार्ड कढियो होसीं, हा त असांजो प्रोग्राम कीअं हलंदो, छा थींदो, छा न, तव्हां ॿुधायो हुयो त 2 खां 4 ॾींहं अञा असांजो वधी सघे थो, वधी सघे थो पियो। सो असां जेको आहे, मां हाणे चाहींदसि त तव्हां इहो थोरो ॿुधायो त असां वटि जेके महिमान था अचनि ऐं पंहिंजी माना क़िस्मत ॿुधाइनि था, या तव्हां उन्हनि जेको सुवाल पुछनि था, असां पंहिंजे प्रोग्राम जे हवाले सां ॿुधायूं था। मां जे चवंदी आहियां त मतिलबु काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि असां तव्हांजे प्रोग्राम में कॉल करणु चाहियूं था, पर असां वटि फ़िलहालु कॉल जो न आहे, त जेके उन्हनि जा सुवाल आहिनि या असांजे प्रोग्राम जे हवाले सां, त असांजे प्रोग्राम में अञा केतिरियूं नयूं शयूं ईंदियूं, या असांजी जेका ही माना आहे हले थो पियो जीअं हिसाबु, ईअं ई थींदो, या फ़ोन कॉल्स में एड कंदासीं न कंदासीं, या जेके आम माण्हू असांजे प्रोग्राम में अचणु चाहिनि था, उहो बि अहिड़ो को सेक्शन असांजे प्रोग्राम में थियण वारो आहे या न? मां ॿुधायां थो तव्हांखे, फ़िलहालु न थियण वारो आहे। अच्छा, ठीकु आहे, पर जेको कॉल जो आहे, हा उन ऑप्शन खे असीं मैसेजिस में वठी सघूं था। हा, ठीकु आहे, सही। हा, व्हाट्सएप जेको नंबर अनाउंस कजे, जंहिंमें मैसेज अचनि, माण्हू पंहिंजो सवाल कनि ऐं असां उन्हनि खे उनजो जवाबु ॾियूं। 5-10 मिंट जो हिकिड़ो सेगमेंट रखूं, उन में उनजा जवाब तकड़ छो जो तव्हांखे ॾिसी काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त यार असांखे बि पुछणो आहे। मूंखे ख़बर आहे त जंहिं महिल मुंहिंजा प्रोग्राम हलंदा आहिनि त उन महिल कॉल्स ॾाढियूं ईंदियूं, बिल्कुलु ॾाढियूं इलाही ईंदियूं, कॉल्स बिल्कुलु ईंदियूं। ईंदियूं। हा, त त इहो उहो मतिलबु जेको असां ऑप्शन SMS रखूं ज़रिए करे था सघूं, बिल्कुलु करे सघजनि था। उहो असांजो हली वेंदो। हा, सही। सो बहरहाल असां इहा तव्हांजी जेका परेशानी आहे उहा ख़तमु करण जी कोशिशि कंदासीं, ऐं SMS जे थ्रू असां WhatsApp जे थ्रू मां सम्झां, WhatsApp वारो नंबर हिकिड़ो रखंदासीं, जिते तव्हां कुझु पुछी सघो था त असां तव्हांखे उनजो जवाबु ॾींदासीं। सो बहरहाल असांजे प्रोग्राम जो टाइम बि ईअं ख़तमु थींदो आहे, का ख़बर ई न आहे पवंदी असां कि खोड़ सारा सवाल हूंदा आहिनि जेके असां महिमान खां अञा रहिजी वेंदा आहिनि। बहुत सारी और बातें थी जो आपसे करनी थी, लेकिन वही बात कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आप आई और बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें करी
और थैंक आपने यू सो मच, आपने इनवाइट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आके, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू और थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। ऐं ॿियो इहो त जेको आहे लियाकत साहब त असां सां उअं ई गॾु हूंदो, ऐं जेको आहे माशाल्लाह असांजो सिंगर साहब बि असां सां गॾु ई हूंदो। अॼु जेको आज हम आपको एक सॉन्ग लास्ट में डेडिकेट करेंगे, जो सॉन्ग ये सिंग करेंगे ना वो आपको स्पेशली डेडिकेट। हाँ, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। अच्छा, प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थी वियो आहे, मोकिलाणी आहे कोन, वरी ज़िंदगी ॾे त सुभाणे गॾु हूंदासीं, मां तव्हां सां गॾु हूंदमि, लियाकत साहब बि हूंदो, ऐं जेको आहे लाजो बि ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असां सां गॾु ई हूंदो। ऐं लाजे खां सवाइ बाजो कीअं वॼंदो, हा न, इहो लाजो ज़रूरी आहे। सो बहरहाल जेको आहे वठूं था इजाज़त, ऐं अल्लाह हाफ़िज़, पंहिंजो ख़्यालु रखो, खोड़ सुभाणे ताईं, सुभाणे मिलंदासीं। आख़िर में जेको आहे असां मैडम खे गानो डेडिकेट कंदासीं।